हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग खुशबू गुप्ता 4K ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे और अभी बजे हैं सुबह के 9। मैं अभी सोकर उठी हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो सैटरडे संडे ये 2 दिन होते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा सोने को मिलता है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही सो ली हूँ। 9 बज गए हैं, रात को लेट सोए थे तो आँखें नहीं खुली। तो बस जा रही हूँ, उठी हूँ सो के थोड़ा सा इधर, मतलब पानी वगैरह पीने के बाद। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो मैं बेड वगैरह बनाऊंगी, तो दिखाती हूँ आपको। तो मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में और बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड नहा चुके हैं, शॉप के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो मैं उनको सिर्फ ब्रेड बटर दे रही हूँ और चाय बना ली है। मैं सिर्फ चाय लूँगी अभी, क्योंकि मेरा है आज फास्ट। तो और हस्बैंड को दिया है सिर्फ ब्रेड बटर। बाद में उनको टिफ़िन भिजवा दूँगी मैं शॉप पर ही। सो गाइज़, आज एकादशी है तो मैं यहाँ हो गई रेडी। तो सबसे पहले पूजा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद अपने बाकी काम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पूजा की तरफ। उसके बाद मैं ले आई थी पूजा के बर्तन, और आज मैं उनको दही से साफ़ करूँगी। मैं ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी दही से कर लेती हूँ, कभी नींबू से कर लेती हूँ, कभी मतलब पीताम्बरी से कर लेती हूँ, कभी कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिर्फ ऐसी जूने से ऐसी रगड़ देती हूँ। तो थोड़े से बर्तन ऐसे ही थोड़े लग रहे थे कि मतलब गंदे तो नहीं थे, लेकिन लग रहा था चलो थोड़ा आज चमका लेते हैं। तो बस दही मेरे पास रखी हुई थी, खट्टी भी हो गई थी थोड़ी, तो खाने में भी नहीं बन रही थी। तो मैंने सोचा आज इसका यूज़ भी हो जाएगा और थोड़े बर्तन भी अच्छे से चमक जाएंगे मेरे पूजा के। तो थोड़ा थोड़ा पीताम्बरी का भी हल्का हल्का सा लेती जा रही हूँ। अगर खाली पीताम्बरी से करो तो बहुत सारी पीताम्बरी लगानी पड़ती है, और हाथ भी ना पीताम्बरी से बहुत ख़राब हो जाते हैं। और मतलब पीताम्बरी से क्या होता है, उस टाइम तो चमक जाते हैं बर्तन, लेकिन जल्दी ही वो थोड़ा गंदे भी हो जाते हैं। तो दही इससे सब साफ़ करते हो ना, तो थोड़ा सा बने रहते हैं। कुछ पानी पे भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ नोएडा का पानी थोड़ा सा ऐसे ही है, उससे चीज़ें बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, पीतल के बर्तन भी नहीं तो चमकते ही रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने फटाफट से अपने बर्तन, पूजा के बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और मैंने क्या किया था, एक बार ना दही वाले जो बर्तन थे, मतलब दही के हो रहे थे, वो थोड़े चिकने चिकने हो गए थे। तो उनमें एक बार पानी से उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने एक बार मतलब जो डिश वॉशर होता है, डिश बार होती है, उससे विम बार से एक बार और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, जिससे हमारे बर्तनों का चिकनापन भी निकल जाए। और स्क्रबर से एक बार और अच्छे से थोड़ा सा रगड़ दिया था। देखिए थोड़े स्क्रबर से भी फ़र्क पड़ रहा है बर्तनों में, और ज़्यादा चमक गए हैं बर्तन। स्कॉच ब्राइट से भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, और नया स्कॉच ब्राइट जब होता है तब तो मतलब कुछ लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वही बहुत अच्छे बर्तन चमका देता है। गुड मॉर्निंग शिव बेटा। काफ़ी हद तक ओवरऑल ये साफ़ हो गए थे। आप लोग खुद ही डिफरेंस देख रहे होंगे, पहले कैसे थे ये और अब कैसे हैं। तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ चेंज कर करके बर्तनों को, जैसा होता है, जैसे मेरे पास नींबू ख़राब हो जाते हैं तो कभी बार तो मैं उनको यूज़ में ले लेती हूँ, कई बार दही खट्टी हो जाती है तो उसको यूज़ में ले लेती हूँ। इस तरीके से मैं चेंज करते करते ये सब कर लेती हूँ। उससे अपना घर की यूज चीज़ों से ही अपना वो यूज़ भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। अब सारे बर्तनों को पोंछ लूँगी। पोंछना बहुत ज़रूरी है, अगर इनमें पानी रह जाता है तो ना स्टेन्स रह जाते हैं, फिर वाटर स्टेन्स, फिर ये काले काले से हो जाते हैं। तो एक बार बर्तनों को धोने के बाद पोंछ जरूर लीजिए, उससे बर्तन काले नहीं पड़ते हैं। अब आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि जो मैया होती हैं उनको रोली से टीका करना चाहिए, और जो भगवान होते हैं उनको मतलब तिलक चंदन का लगाना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से दोनों चीज़ें रखती हूँ अपनी प्लेट में, रोली और चंदन दोनों। मैया को सीता मतलब सारी मैया को लगाती हूँ रोली का टीका, क्योंकि वो सुहागने हैं, और हम सुहागनों को भी कभी भी चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, हमें सिर्फ रोली वाला टीका ही लगाना चाहिए, ये संदेश। तो मैंने गौ माता को भी माँ मानती हूँ, तो मैं उनको भी रोली वाला टीका लगाया। फिर मैंने अपना श्री यंत्र साफ कर लिया।
हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एकादशी की पूजा कैसे करते हैं। तो ये मेरी एकादशी महात्म्य किताब है जिसमें इसका महत्व और सारी एकादशियों की कथा है। तो सबसे पहले मैं एकादशी का यहाँ पे महत्व जो दिया हुआ है वो पढ़ती हूँ। ये देखिए, एकादशी व्रत कथा महत्म्य। तो सबसे पहले हमें महत्व पढ़ना चाहिए एकादशी का, और जो भी आपकी महीने की जो भी एकादशी हो, जैसे कल थी परिवर्तनी एकादशी थी, तो मैंने उसकी कथा करी थी। तो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो हमें इसका महत्व और कहानी दोनों, परिवर्तनी एकादशी थी सॉरी, तो मैंने इस तरीके से अपनी पूजा करती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं अगर व्रत उठाने हो तो कैसे उठाएं, तो हमें व्रत उत्पन्ना एकादशी से उठाने चाहिए। वैसे तो कहते हैं कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं उत्पन्ना एकादशी से उठाना, जो कि देव उठान एकादशी के बाद आती है। तो क्योंकि उसमें ही उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई थी। तो इस तरीके से मैं व्रत करती हूँ। सबसे पहले कथा वगैरह सुन लेती हूँ, कह लेती हूँ। उन 26 एकादशियों के पथा नाम बताता हूँ जिसके केवल नाम उच्चारण मात्र से। उसके बाद आरती करते हैं कृष्ण जी की। यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ बाद में ठाकुर जी की। तो यहाँ पूजा वगैरह हो गई है और करेंगे घर के काम शुरू। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और आज सैटरडे भी है, बच्चे सोकर उठ गए हैं। तो सबसे पहले एक खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर करेंगे घर के काम। तो चलिए चलते हैं। तो आज खाने में बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। बस काफ़ी लेट हो गई थी मैं ऑलरेडी, फटाफट सब्ज़ी काट लेती हूँ आज, क्योंकि चावल भी नहीं बनेंगे तो दाल राइस का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो सोचा सब्ज़ी पराठा ही बना लेती हूँ, फटाफट काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कट कर ली है बारीक बारीक पत्ता गोभी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इसको थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। अब मैंने थोड़ा सा ग्रेवी टमाटर की बना ली है, जिससे मैं अपनी आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी, मैंने शूट करी हुई है, मैं पोस्ट कर दूँगी। मैंने ये कैसे बनाई है डिटेल रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। अच्छे से भून लेंगे आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी को। अब 1 सीटी आने तक इस कुकर में इसको कुक कर लेंगे। आटा लगा लूँगी उसके बाद। आटे को लोच देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ना अच्छा सा आटा बनता है। मुझे मेरे से नहीं होता, बस आटा लगा के मैं उसको 5 मिनट तक अच्छे से घी लगा के एक बार लोच दे देती हूँ, तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है। ये घी मैंने अभी घर का निकाला है, थोड़ा सी मलाई रखी हुई थी, लेकिन ना पता नहीं आपकी बार मलाई बहुत जल्दी ना पीली पीली सी हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी मलाई थी उसी का ही घी निकाल दिया था। फ्रिज में रखी हुई थी तब भी पता नहीं क्यों वो अजीब सी हो गई थी, ख़राब होना शुरू हो गई थी। आटा लगा दिया है और बस अब बनाएंगे पराठे। तो सब पहले पराठा मैं गौ माता का निकालती हूँ और सब्ज़ी भी बनके एकदम तैयार है। थोड़ा सा पानी रह गया था तो थोड़ा सा खुला मैंने इसको लझा लिया था, पानी फूंक दिया था और अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ और अच्छे से चला लेंगे। युग को ना इसके सैंडविचेस बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाई है। वो बोल रहा था कि मम्मा मैं तो शाम को इसके सैंडविचेस इससे ही खा लूँगा, तो वो अभी भी बोल रहा था कि आप पराठा रहने दो, सैंडविच बना दो। मैंने कहा ठीक है, नहीं मैंने कहा एक टाइम पराठा खा लो, तो मैं इसके सैंडविचेस शाम वगैरह में बना दूँगी। शुभ आपका
तो खाना पीना हो गया है सभी का, ब्रंच कह लीजिए, तो सबका हो गया है। और मैं भी जा रही हूँ अब थोड़ा रूम में। मैंने कट करे हैं अपने लिए एप्पल, तो बस अब मैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लूँगी, एप्पल वगैरह। बनाना खाया था अभी, बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, बिल्कुल कच्चा था, तो मज़ा नहीं आया बनाना में। तो बस थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खाऊँगी, थोड़ा सा अपना नॉर्मल वर्क, और फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा है, एप्पल अच्छा आ रहा है आजकल। उसके बाद काम निमट गया था, बच्चों को से खाने पीने से थोड़ा फ्री हो गई, तो मैंने सोचा मशीन ही लगा देती हूँ। तो अभी थोड़ा फ्री टाइम है, तो मैंने आ गई थी, मैं लगा रही हूँ अब मशीन। तो मेरी सेमी मशीन है, तो मैं ऐसे इस तरीके से कपड़ों से पानी बाहर मतलब बाथरूम में निकालती हूँ। मुझे पता नहीं होता है ना, सबके अपनी अपनी प्राइरिटीज़ होती है। मुझे सेमी मशीन ही ठीक लगती है, फुल्ली मशीन मेरे को समझ नहीं आती। मेरे पास पहले थी, बट जब वो मैंने ख़राब हुई, मैंने खुद ही सेमी मशीन ली। तो कभी कभी लेकिन फुल मशीन के भी अपने बहुत फ़ायदे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप कभी मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाएं, या कभी आप बीमार हैं या कुछ है, तो फुल मशीन का भी अपना एक फ़ायदे होते हैं। लेकिन ठीक है, मैं अपनी सेमी मशीन में भी खुश हूँ। कपड़े वगैरह सारे वॉश हो गए थे, क्योंकि मेड जा चुकी थी। तो बस मैंने पोछा जब वाइपर लगा दिया था अच्छे से बाथरूम में, नहीं तो वो वाटर स्ट्रेन्स रह जाते हैं। और एक बार मोप भी लगा दिया था, ताकि अच्छे से बाथरूम क्लीन रहे। वैसे मेरी मेड जो है बाथरूम में पोछा लगा जाती है, लेकिन अभी वो जा चुकी थी, क्योंकि मैंने तो लेट मशीन लगाई थी। तो मैं अब बाथरूम में बाल्टी रख दूँगी। और मेरा देखिए बाथरूम एकदम क्लीन कर दिया था मैंने। और अब मैं सुखा लूँगी कपड़े। थोड़ी सी बारिश आनी शुरू हो गई, आजकल बारिश का भी कुछ नहीं पता चलता। अभी धूप निकल रही थी, और अभी जैसे ही मेरे कपड़े सुखाने की बारी आई, तो बारिश आने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन भी मैं कपड़े धोती हूँ, उस दिन ही बारिश आ जाती है। ऐसा मुझे लगता है, मजाक कर रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हो अपने टॉयज़ के साथ, उसे पूरा जो चलाया हुआ था, अभी तो वो खेल रहा है। और मैं दिखाती हूँ किचन में, शाम का समय है, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। फास्ट का बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे फास्ट वाले आलू और गोभी के पराठे, मेरे यही फेवरेट है। हालांकि आज मैं सोच रही थी कि पकौड़ी बनाऊँ, बट आज हरा धनिया ही नहीं मिला, तो फिर पकौड़ी बिना हरी चटनी के ना मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी पराठा ही बना लेती हूँ, वही ठीक रहेगा। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा कर आती हूँ। तो खाना बन गया है मेरा भी, लेके चलते हैं। और मैं भी अपना फास्ट खोलती हूँ। मैं शाम में टाइम से खाना खा लेती हूँ, तो इसलिए बस मैंने अपना खाना बना लिया है। और अभी क्या है ना, मेड अभी आएगी, तो उससे पहले ही सारी क्लीन किचन हो जाती है, सारा खाना वाना बन जाता है। तो मुझे लगता है कि उसके आने से पहले ना मैं सब कुछ अपना क्लियर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले आई हूँ अपना खाना, बस खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिए थे युग के लिए एज यूजुअल सैंडविच। वो बोल रहा था मुझे बना देना शाम में, तो वो ट्यूशन से आया था, उसको लग रही थी भूख, तो मैंने उसको आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी रखी थी और उसके सैंडविच बना दी। हे गाइस, इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।